बारिश आई, ज़बरदस्त गर्मी पड़ी, अब सर्दी आ गई है। अगर उनमें से किसी कुछ हो जाएगा तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार अगर उन बच्चों से संवाद नहीं करेंगे तो बच्चे किससे संवाद करें? किसी दूसरे देश के गृह मंत्री से? ये युवा जो हज़ारों की संख्या, जिनमें महिलाएं हैं बड़े पैमाने पे, जो बच्चियां हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ मौजूद हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 13 महीने का है, कोई 3 साल का है, ये 11 महीने से अपने परिवार से दूर है। इनकी जिम्मेदारी कौन है? इनका गार्जियन कौन है? जंतर मंतर से तो आप भर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? बैरिकेड लांग तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया? और हमने तो बैरिकेड के इधर बैठ के भी आंदोलन जीतते हुए देखे हैं। किसान कौन सा बैरिकेडिंग तोड़े, लेकिन जीते नहीं जीते। अभी तो हमने गृह मंत्री जी पे एप्लीकेशन भिजवाई कि वो युवाओं से संवाद करें, वो जो SSC GD के बच्चे हैं उनसे संवाद करें, उनकी मांगों को सुने। जब वो उनकी मांगें सुनेंगे तो हल कैसे निकलेगा? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। जहां आंदोलन वहां चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जहां छात्र बेरोजगार वहां रावण। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, सुबह से आंदोलन चल रहा है, हजारों लोग हैं। किसी टीवी अखबार पर आपको नहीं दिखेगा। निश्चल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस तरह की खबरें आप तक पहुँचाई जाए। चंद्रशेखर रावण फिर आए हैं, एक दिन पहले भी आए थे। क्या तय किया है आप लोगों ने? देखिए, तय तो ये किया था कि संसद मार्च करेंगे और संसद जाएंगे गृह मंत्री जी से। एक सेकंड सर, हाँ हाँ हाँ, बोलते जाइए। हाँ, गृह मंत्री जी से बात करेंगे जी, छोड़ दीजिए। हाँ। गृह मंत्री जी बताएं कि 11 महीने से जो बच्चे यहाँ हैं, बारिश आई, ज़बरदस्त गर्मी पड़ी, अब सर्दी आ गई है। अगर उनमें से किसी कुछ हो जाएगा तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार अगर उन बच्चों से संवाद नहीं करेंगे तो बच्चे किससे संवाद करें? किसी दूसरे देश के गृह मंत्री से? ये युवा जो हज़ारों की संख्या, जिनमें महिलाएं हैं बड़े पैमाने पे, जो बच्चियां हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ मौजूद हैं, कोई 6 महीने का है, कोई 13 महीने का है, कोई 3 साल का है, ये 11 महीने से अपने परिवार से दूर है। इनकी जिम्मेदारी कौन है? इनका गार्जियन कौन है? अगर गृह मंत्री जी यहाँ 5 किलोमीटर बैठ कर इनकी दर्द को नहीं सुन रहे तो कौन सुनेगा? तो मैं समझता हूँ कि निकम्मी और भ्रष्ट गूंगी बहरी सरकार जब होती है तो उस देश के युवाओं का बुरा हाल होता है। आज वही इस देश में हो रहा है। आज तो अच्छी बात तो ये है। तो क्या आप लोग अभी बैरिकेड तोड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, इतनी संख्या में पुलिस है, जंतर मंतर से तो आप भर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? बैरिकेड लांग तो सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया? और हमने तो बैरिकेड के इधर बैठ के भी आंदोलन जीतते हुए देखे हैं। किसान कौन सा बैरिकेडिंग तोड़े, लेकिन जीते नहीं जीते। अभी तो हमने गृह मंत्री जी पे एप्लीकेशन भिजवाई कि वो युवाओं से संवाद करें, वो जो SSC GD के बच्चे हैं उनसे संवाद करें, उनकी मांगों को सुने। जब वो उनकी मांगें सुनेंगे तो हल कैसे निकलेगा? क्या है पूरा मसला? मतलब ये बच्चे छात्र बहुत दिनों से बैठे हैं, मसला क्या है पूरा सर? मसला SSC GD 2018 की भर्ती हुई थी, जिसमें 62,000 के लगभग पोस्ट थी। गवर्नमेंट ने 54,000 के लगभग जो पोस्ट है ना वो भरी। उसमें भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दूसरी भर्ती में हिस्सा ले लिया या फिर उनकी एज जो है ना वो ओवरलैप हो गई थी, उस वजह से वो भी 20,000 बच्चे छोड़ गए। उसके जो मेडिकल फिट जिन बच्चों का हुआ था उससे प्लस एक्स्ट्रा में 54,000 से ज़्यादा वो बच्चे सड़कों पे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि अगर क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा संसद में कि उनके पास 200 वैकेंसी SSC की, 2 लाख वैकेंसी। तो ये इन बच्चों की ये मांग है कि हम मेडिकल फिट स्टूडेंट हैं, हमें कोई कमी नहीं है, अगली जब दोबारा भर्ती है तो हम ओवरलैप करवा। जब सरकार पे पद है तो सरकार हमें नियुक्ति क्यों नहीं देती? कहाँ फंसे चंद्रशेखर जी? यूपी में चुनाव है, आप वहाँ आंदोलन कीजिए, यहाँ छात्रों के रोजगार के चक्कर में पड़े हो, इससे तो नुकसान होगा आपको। कहाँ नुकसान हो रहा है? ये युवा तैयार हो जाए, हम जैसे तो 1000 लोग आते जाते रहेंगे। हमारा काम है, काशीराम साहब कहें कि मैं अपने टूटे फूटे समाज में जिसको गिरा गया लंबी, उसमें राजनीतिक चेतना जागरूक कर रहा हूँ। मैंने आज यहाँ पूछा, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सब लोग हैं। हमने पूछा उनसे कि बताओ ये किसकी सरकार है, उसमें कौन पीड़ित है? सब लोग कहें कि सरकार तो जो है भाजपा की, लेकिन इसमें पीड़ित सारा वर्ग है। तो बच्चे यहाँ यूपी के भी हैं बड़े पैमाने पे, आज उनकी भी आंखें खुल रही हैं। सर, एक कट्टर हिंदू है सर, एक बेटी हमें मिली है, उसका नाम है मेघा। रात हमने उसकी ID देखी, लिखा हुआ था विश्व हिंदू परिषद और लिखा हुआ था महिला रक्षक हिंदू युवा वाहिनी। अब वही बेटी आज मोदी जी को गिरा रही थी यहाँ, खूब गिरा है। क्योंकि जो जाल बुना था ना धर्म का, अब उससे लोग उभर रहे हैं, क्योंकि लोग वास्तविकता को पहचान रहे हैं।
मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा सर। रोजगार से, युवा की तरक्की रोजगार से होगी, एजुकेशन से होगी, हेल्थ से होगी। और जो सरकारी सेक्टर्स को बेच के, मैंने आज उनसे ये भी पूछा कि आप लोग निजीकरण पे खुश हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन पे, जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो आज उनकी बात समझ में आई है, वो निजीकरण के खिलाफ भी लड़ने को तैयार है। हम तो तैयार कर रहे हैं लोगों को, लड़ेंगे तो ये खुद ही, मैं अकेला लड़ता हूँ क्या होगा? ये जब हज़ारों लाखों लोग तैयार होकर लड़ेंगे तभी बदलाव होगा। परिवर्तन चाहिए ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके लोगों को तैयार करना पड़ेगा ना। कोई तो ऐसा हो जिसको राजनीतिक स्वार्थ ना हो, जिसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना पैदा करना, वही मैं कर रहा हूँ कि लोग जागे। भारत माता की जय के नारे लगाने से देश जिंदाबाद नहीं होता। यही लोग हैं, कल मंदिर मस्जिद इनके लिए मुद्दा है, हर मोदी कल यही करेंगे जाके, यही लोग सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूँ लिख रहे हैं। ये सब कुछ लिखे, लेकिन वोट का सही प्रयोग करें। और ऐसी सरकार को जो धर्म जातियों के आधार पर बांटती हो, जो चुनाव में मंदिर मस्जिद की बात करती हो, जिसके राज में देश की सीमाएं सुरक्षित ना हो, महंगाई बढ़ती हो, गैस सिलेंडर स्टूल के काम आ रहे हो, ऐसी सरकार को जवाब दो। जो राशन अब यूपी में बांट रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, मान्यता बढ़ा रहे हैं, और प्रदेशों में आपकी सरकार है, वहाँ क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो ये जो लूट की राजनीति, धन की राजनीति चल रही है, इसको जवाब दें। ये नौजवान जवाब देंगे। हमने काफ़ी लोग, टीवी अखबार वाले कुछ कह रहे हैं कि आप लोग भड़का रहे हैं लोगों को, युवाओं को भड़का रहे हैं, चंद्रशेखर भड़का रहे टीवी अखबार वाले किसके हैं? हमारे तो नहीं है, आपके होंगे, हमारे नहीं। तो जो हमारा नहीं, हमारे हितों की रक्षा कैसे करें? हम तो काशीराम साहब कह के गए कि मनी माफिया मीडिया से सावधान है। हम तो सावधान है। इधर हटिएगा, देखिएगा हजारों की संख्या में छात्र हैं यहाँ। ये पीछे से खाली कीजिए, दिखाइए। छात्र और छात्राएं दोनों, अगर आप देखेंगे, और पीछे इतनी फोर्स है। थोड़ा सा आगे आ जी ना सर। हाँ, लेकिन असली क्या है? असली ये है कि इनकी मांग जो है, गृह मंत्री सुने। अभी जो डेलीगेशन गया है वो गृह मंत्री से बात करने का समय लेने गया है कि गृह मंत्री जी इनको समय दें, इनकी बात को सुने। गृह मंत्री जब इनसे बात ही नहीं करेंगे तो उनके मुद्दों का हल कैसे होगा? तो आज ये बच्चियां तय करके बैठी हैं कि ये वर्दी लेके जाएंगी। इसलिए मैंने, वो जो डेलीगेशन गया है वो सिर्फ इस बात की पुष्टि करने गया है कि गृह मंत्री जी इनको वार्ता का टाइम दे। हमने देखा ना किसानों का हल कैसे निकला, कि किसानों के साथ सरकार ने वार्ता की। हमें चाहते हैं इन बच्चियों को भी घर जाने का मौका मिले, इनके परिवार हैं। बिना सॉल्यूशन आप यहाँ से नहीं जाएंगे, जंतर मंतर पर रहेंगे? अब हमारा काम है लड़ना। जब जहाँ हमारी जरूरत रहती है हम रहते हैं। हमारी दिल्ली की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। आज हमने जो हज़ारों लोग हैं ना, इसमें जो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, वो देश के लोग नहीं बुलाए, सिर्फ दिल्ली की यूनिट ने जिम्मेदारी ली थी कि हम लोग लड़ेंगे यहाँ। अगर हम देश के लोग बुलाएं तो फिर दिल्ली फिर ऐसे ही बंद हो जैसे 21 मई को हुई, जैसे 21 अगस्त को हुई रविदास आंदोलन में, रविदास मंदिर आंदोलन में, चाहे जामा मस्जिद पे 21 दिसंबर को हुई, और आज भी 21 दिसंबर है, फिर ऐसे ही बंद हो। सरकार जेल में डाल देती है बार बार आपको, आप जब भी आंदोलन करते हैं। याद है जामा मस्जिद पर आप गए थे, CA के लिए जेल गए, किसान आंदोलन में जेल गए, रविदास आंदोलन में, हो सकता है इसमें भी आपको जेल में डाल दे। घूमिए ना इधर को, इधर को घूमिए। बताइए। इस बार हम अकेले थोड़ा जेल जा रहे हैं। कौन कौन जाएगा हमारे साथ जेल? जेल में परेशानी भी होती है, बहनें जाएंगी नहीं जाएंगी? जो जाएगा वो 2 हाथ उठाए। देखना शंभू भाई, अपने अधिकारों के लिए इतने लोग तो हम तैयार कर दिए और तैयार कर रहे हैं। अगर पीछे की तरफ कहूँगा तो आपको उधर भी हाथ उठने मिलेंगे। ये तैयार हो गया है कि जेल भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन अब नहीं हटेंगे। अब चाहिए अपना अधिकार, और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्यों नहीं दे रही है भाई? ये बहनें जो यहाँ 11-11 महीने से पड़ी है, इनके आंसू जो है ना, वो क्यों नहीं सरकार को दिखाई देते? ये इधर आओ, ये हसीना है, हसीना खातून। ये देश की से जो नौकरी जिस मांग रही है ना, वो कांस्टेबल की नौकरी है। ये वर्दी मांग रही है, ये क्लर्क की नौकरी नहीं मांग रही। ये मुस्लिम है। यहाँ कहा गया ना कि मुसलमान, रोज टीवी चैनल पे चला जाता है कि मुसलमान इस देश से प्यार नहीं करते। ये भारत माँ की जय के नारे भी लगा रही है। इसकी 3 साल की बेटी है। ये वर्दी के लिए यहाँ है। और मैंने जब इसको कल रात सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, और ये आज खूब रोई क्योंकि वर्दी वगैरह घर ना जाएँ। आप समझ रहे हैं, इतनी बड़े पैमाने पे बहनें निकल के आई हैं, जबकि इतनी बाउंडेशन है देश में। दोहरे गुलाम है ना बहनें यहाँ, फिर भी निकल के आई। तो यानी कि अब बदलाव हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि जब ऐसी वीरांगनाएं खड़ी हो जाएंगी अपने अधिकारों के लिए, तो कोई नहीं छीन पाएगा। किसी की हैसियत नहीं है। ये बताओ, तुम लोग लड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते बताओ? तो धीरे धीरे लोग तैयार हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी आपको भड़का तो नहीं रहे आप लोग? नहीं। हम लोग को सरकार भड़काती है। सरकार झूठी है, अंधी बहरी गूंगी सब है। डर लगता है मोदी जी? नहीं, हम लोग का आगे तो कुछ भी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, वास्तविकता में भड़का रहे हैं। और फिर पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, जितना जल्दी भड़क जाए और समझदार बन जाए उतना इनका फ़ायदा है। वरना जब सब बिक जाएगा ना,
तो फिर भारत माँ की जाके नारे लगाते रहे, भारत माँ की जैसे नहीं काम लेकिन चलेगा। मोदी जी ने तो कहा है, अभी भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि पकौड़ा तलो, पहले कहा था, अब कह रहे हैं कि भारत में और अगर चाय बेचने शुरू कर देना तो हम लोग भी पकौड़ा तलेंगे। वो बात करेंगे आपसे। उन्होंने कहा था कि जो नया युवा है ना वो बिजनेस सेक्टर में जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, IT हब खोले। कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े। वो देश के बैंकों को बेच दें, इन युवाओं को रोजगार लोन कौन दे बिजनेस के लिए। मैं बता दूं, जहां आंदोलन वहां चंद्रशेखर आजाद रावण। पिछले 12 घंटे से लगभग चंद्रशेखर आजाद रावण जंतर मंतर पर है। तस्वीरें दिखा रहा हूं, कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। हजारों की संख्या में बेरोजगार जमा है। मैं आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाता हूं। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या ये खबरें हैं? खबर ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? क्या ये देश के लिए जरूरी खबर है? हजारों की संख्या में करकराती ठंड में जंतर मंतर पर लोग बैठे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। मैं बता दूं आपको इनका मसला क्या है। ये लोग GD SSC GD के छात्र हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनकी भर्ती नहीं हो रही, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो रही है। चंद्रशेखर रावण पहले भी आए थे और आज भी हैं। आज 21 दिसंबर है और चंद्रशेखर आजाद रावण पिछले मेडिकल फिट हैं, इन्होंने कंपटीशन भी फॉलो किया है, इन्होंने फिजिकल भी दिया है। पिछले 12 घंटे से चंद्रशेखर आजाद रावण जंतर मंतर पर हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे जेल ही जाना पड़े। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।